शिव गुरु के चरण में प्रणाम, माता पार्वती के चरण में प्रणाम, कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम। हलेंद्रानंद भैया द्वारा 3 सूत्र मिला है और 3 सूत्र करना है। उनके द्वारा महादेव के द्वारा हलेंद्रानंद भैया को 3 सूत्र मिला और भैया के द्वारा हम लोग को 3 सूत्र मिला। और ये 3 सूत्र करने का सही मायने में विधि क्या है आज इस कथा में हम आपको बताएंगे। पहला सूत्र में दया मांगना है और दया महादेव से कैसे मांगना है, ये नहीं है कि शांति से आसन लगाकर बैठेंगे तभी महादेव से दया मांगेंगे। नहीं, जब इच्छा करे, जब अपने मन ही मन में गुरु से कहना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। आपको गुरु बनाए हैं महादेव, अगर आप नहीं दया कीजिएगा महादेव तो कौन करेगा दया महादेव। इस तरह ये नहीं सोचना है कि दया मांग रहे हैं तो महादेव को हम गुरु बनाए हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना है गुरु बहन लोग। हमको ये सोचना है कि महादेव हमको गुरु हो, महादेव ने हमको अपना शिष्य बनाया है। महादेव कितने महान है जो हमको अपना शिष्य बनाया। हम महादेव को अपना गुरु नहीं बनाया है, महादेव हमको चुने अपना शिष्य के रूप में। इस तरह से मेरा भाव है कि महादेव हम अच्छे हैं तब ना महादेव हमको चुने, इसलिए दया मांगिए कि महादेव आप हमको चुने, इसलिए हम पर इसी तरह दया बरसाइएगा महादेव कि हम आपकी ही शरण में रहें और आपका ही कार्य करें महादेव। जब भी कोई गुरु बहना कहती है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, सही है आप मेरे गुरु हैं, लेकिन गुरु ने हमको चुने हैं, हम गुरु को चुने नहीं है। कहे कि हम में इतना पावर नहीं है कि महादेव को हम चुन सकते हैं, लेकिन महादेव में इतना पावर है कि उन्होंने हमको चुने कि तुम मेरा शिष्य बनने लायक हो। तो महादेव ने हमको चुने हैं कि तुम मेरा शिष्य बनोगी, तो इसलिए हम महादेव का शिष्य है। ये मेरा सौभाग्य है कि महादेव हमको चुने हैं। इसलिए पहला सूत्र में जब भी दया मांगिए तो कहिए कि हे महादेव जैसे आपने हमको अपना शिष्य बनाया है वैसे ही सब गुरु बहना को अपना ही शिष्य बना लीजिएगा महादेव और अपने शरण में रखिएगा महादेव। और दूसरा सूत्र में चर्चा करना है। चर्चा करने का सही मायने में विधि क्या है कि कहीं भी जाइए तो सब गुरु बहना लोग कहती है कि कहीं भी जाइए तो गुरु के बारे में चर्चा कीजिए। सही बात है, करना भी जरूरी है, लेकिन जो कि बाहर नहीं जा सकती है, जिसका परिवार अलाउ नहीं दे रहा है कि हम बाहर जाकर गुरु का चर्चा कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकती हैं? वो तो घर ही में ना चर्चा करेंगी। तो उसके लिए है कि अपने बच्चे से चर्चा कर सकती हैं, अपने परिवार से चर्चा कर सकती हैं, फोन पे गुरु का गुणगान कर सकती हैं। बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है कि बाहर जाएंगे तभी हम गुरु का चर्चा कर सकते हैं, नहीं, घर में भी अपने महादेव को हम दया मांग सकते हैं और घर में अपने बच्चे से किसी से भी कह सकते हैं। पेड़ पौधा जिसमें जीव है उसमें शिव है। जब पेड़ में जीव है तभी तो वो बढ़ रहा है, चाहे वो सूख रहा है। अगर जीव और शिव दोनों एक है, इसलिए जिसमें जीव है उससे महादेव का गुरु का चर्चा कीजिए। बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है कि बाहर जाएंगे तभी हम गुरु का चर्चा करेंगे। और तीसरा सूत्र में चर्चा करना है, नमः शिवाय करना है। सब लोग कहते हैं कि 3 सूत्र करना है, लेकिन नहीं, अगर हम नमः शिवाय 108 बार कर लेते हैं उस समय तो गुरु से दया मांगते हैं कि हे महादेव आपका मैं माला जपने जा रही हूँ, आप हम पे दया कीजिएगा महादेव कि आपका हम माला जप सके महादेव। तो इस तरह से गुरु से दया तो हम मांगकर माला जपना शुरू करते हैं तो हम लोग का मन नहीं लगता है, मन भटकने लगता है कि कैसे हम गुरु का माला जपे। इसलिए महादेव बोलते हैं कि नहीं, मन नहीं लगता है तो जितना देर मन लगे उतना ही देर माला जपिए। और माला जपने का सही विधि क्या है कि जब भी माला जपिए तो अपने ये जो हाथ है इस हाथ को इस तरह से पकड़िए और माला को जब भी लेना है तो यहाँ से शुरू करना है और शुरू करने के बाद यहाँ से गिनती करना है। आइए अंगुली ऊपर रखना है, आइए अंगुली इधर करके, आइए अंगुली इधर, ये 2 अंगुली से पकड़ के इस अंगुली से ऐसे ऐसे करके नमः शिवाय, नमः शिवाय ऊपर में बोल के महादेव का और नमः शिवाय छोड़िए और फिर ध्यान लगाइए। ऐसा नहीं है कि माला जब हम पूरा इसको जप रहे हैं, इस माला को अगर हम पूरा जप रहे हैं तो ध्यान नहीं लग रहा है फिर भी माला जपना नहीं है। जितना देर ध्यान लगे माला में उतना ही देर माला को जपना है।
और जब फिर मन करे कि अब मेरा ध्यान महादेव तर जाएगा तो फिर इस माला को धर के और फिर इस तरह अंगुली से धरकर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करके महादेव के चरण में प्रणाम करना है। इस प्रणाम को क्यों हम 108 बार करते हैं? इसलिए 108 बार महादेव के चरण में प्रणाम करते हैं कि जब हम 108 बार गुरु के चरण में प्रणाम करते हैं तो महादेव एक बार भी तो जरूर मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे और सुनेंगे। उनके कान में आवाज जरूर जाएगा कि मेरा शिष्य हमको प्रणाम कर रही है माला से। इसलिए 108 बार गुरु को प्रणाम करना रहता है कि 108 बार जब हम गुरु के चरण में प्रणाम करते हैं तो मेरा पुकार जरूर एक बार जाएगा महादेव के शरण में। इसलिए 108 बार गुरु को चरण में प्रणाम कीजिए। अब कोई गुरु बहना कहती है कि 3 सूत्र हमसे नहीं होता है। नहीं होता है, अच्छी बात है, लेकिन आप ये 3 सूत्र एक बार में ही आप तीनों सूत्र कर सकती हैं। जब हम किसी को बताते हैं, अपने बच्चे को, चाहे अपने पति को, चाहे अपने किसी को भी कहते हैं कि महादेव को गुरु बना लीजिए, चाहे वो कहते हैं बेटा लोग कि बउआ दया मांगो महादेव से, तो उससे तो जरूर कहते हैं। तो दया तो उसी समय मांग लेते हैं, उससे बताते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस पर दया कीजिए। तो पहले में तो दया मांग लेते हैं और दूसरा में चर्चा करने के लिए। तो जब एक दूसरे को बताते हैं उस समय मेरा चर्चा हो जाता है। और तीसरा भी कहते हैं कि बहन, चाहे दीदी, चाहे बउआ, 108 बार गुरु के चरण में नमः शिवाय से प्रणाम करना है तो नमः शिवाय हो जाता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में ही बैठकर तीनों सूत्र का पालन हम कर सकते हैं। कहे कि महादेव भाव देखते हैं, ऐसा नहीं देखता है कि बाहर जाकर ही चर्चा करेंगे तब महादेव देखेंगे। नहीं, महादेव के प्रति मेरा भाव होना चाहिए। किसी हाल में, किसी समय, जब इच्छा करे, जब अपने गुरु का नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए और गुरु को जब भी मन करे अपने मन में महादेव से दया मांगिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए महादेव। इस तरह से काम करते हुए मन में गुरु से दया मांगना है। किसी से कुछ कहना नहीं है, अगला आदमी भी नहीं जानेगा कि आप अंदर क्या कर रही हैं। अपने मन ही में गुरु से दया मांगना है, अपना मन ही में गुरु को प्रणाम कर लेना है। तो कि अगला आदमी को भी कितना गुरु बहना लोग कहती है कि अगला आदमी कहता है कि सब घड़ी भुनभुनाते रहती है। भुनभुनाने का भी जरूरत नहीं है। हम मोठ अजीब चलेबे नहीं करेंगे, हम तो आत्मा में नमः शिवाय बोलेंगे, आत्मा में ही गुरु से दया मांगेंगे। इस तरह से मांगिए और महादेव के शरण में जुड़ी रहिए। अगर किसी चीज का अगर लगता है कि महादेव हम पे दया नहीं कर रहे हैं तो महादेव के मंदिर में जाइए और उनके शरण में जाके अपना आंचल फैला के महादेव से और उनका जो भी जल होता है जो हम लोग शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो जल लेकर अपने शरीर पर लगाइए और अपने शरीर का जो भी रोग दुख है उसको महादेव ठीक कर देते हैं। और उस जल को अगर परिवार में किसी को भी अगर कोई चीज का दिक्कत है तो वो जल पिलाइए और जो बेलपत्र हम लोग चढ़ाते हैं वो बेलपत्र उठा के उसको खिलाइए, चाहे उसके सिराने रख दीजिए। देखिए महादेव का 3 सूत्र और महादेव का 3 पत्ते वाला बेलपत्र में इतना गुण है कि अगर हम सच्चे मन से या भाव से अगर ये काम करते हैं तो महादेव हम लोग का कार्य भी एकदम विश्वास के साथ ठीक करते हैं महादेव। इसी तरह महादेव का तीनों काम करिए और महादेव से जुड़े रहिए। हरा हरा महादेव।